बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ में आलू और चिकन से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स की रेसिपी। इसे आप बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं ये। कच्चे और बॉयल आलू का इस्तेमाल करके बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स बनाएंगे आज। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। तो चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं, इन्हें ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए आलू को ग्रेट कर लिया है। अब मैंने एक बाउल में पानी लिया है। अब सारे आलू को हम पानी में डाल देंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। ये देखिए इस तरह से ना आलू को पानी में डिप करना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। अब देखिए इस तरह से आलू को पानी में से निकालने के बाद दोनों हाथ से प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल देना है। आलू के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम खुश्क आलू होने चाहिए। यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम आलू जिन्हें मैंने बॉयल कर लिए हैं। 1 पाव चिकन ली है बोन्स के साथ। इसे बॉयल करने के बाद इस तरह से श्रेड कर लेंगे। ये देखिए सारी चिकन को मैंने श्रेड कर ली है। अब बॉयल आलू को मैशर से मैश कर लेंगे। बहुत ही कम बजट में बन जाने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी मैंने आलू मैश कर लिए हैं। अब इसमें श्रेड की हुई चिकन डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप ब्रेड क्रम्स और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये दोनों चीज़ें कटलेट्स को क्रिस्पी बनाएंगी। 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दूंगी। हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएगी। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगे इसमें। ये सारे मसाले डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा और स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये जो कच्चे आलू हमने ग्रेट करके रखे थे ना, वो भी हम बॉयल आलू के अंदर ही मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे इनको। मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम कटलेट्स बनाएंगे। आलू का थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इस तरह से रोल बनाकर कटलेट्स की शेप देंगे। आप राउंड शेप की भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से शेप बना सकते हैं। सारे कटलेट्स बनाकर थोड़ी देर के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। कटलेट्स में हमने कच्चे आलू का भी यूज़ किया है, इसीलिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। जब कटलेट्स एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इसे हम टर्न कर देंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इस स्टेज पर रेसिपी पसंद आ रही है आपको तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप इन कटलेट्स को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब यहाँ देखें मैंने कुछ कटलेट्स में ना ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली थी। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। आप इन्हें बनाकर ना फ्रीज भी कर सकते हैं। जब बच्चों का स्कूल का टाइम हो तो आप फटाफट से इनको फ्राई करके दे सकते हैं। मज़ेदार कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। इसे हम छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। गर्मा गर्म कटलेट्स तैयार है। मैंने दोनों तरह से कटलेट्स बनाकर दिखाए हैं आपको। कच्चे और बॉयल आलू से बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन और आलू के यम्मी कटलेट्स बने हैं। आप इसे केचप के साथ बनाकर सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।